प्रभु का कलाम हम खोलें इस समय और मैं चाहता हूँ कि हम चलेंगे चौथे अध्याय में। यूहन्ना की किताब के उस विषय को हम देख रहे थे और उस संबंध में हम इस समय आगे चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय। प्रभु का वचन जो हम पढ़ रहे थे इस प्रकार से हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो, कि परमेश्वर हमें पाता है और अगर हम भरोसा कर सके परमेश्वर की कही हुई बात पर, तो कुछ इस तरह से है कि हम परमेश्वर के द्वारा चलाए जा रहे हैं, हम परमेश्वर के द्वारा अगुवाई में ले जाए जा रहे हैं, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लीड किए जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर की संतान चूंकि हम हैं, हम जानते हैं कि उसका आत्मा हमें चला रहा है। अभी हम सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कैपेबिलिटी और हमारे लिए जो चीजें उपलब्ध करा दी गई हैं उसके अंतर्गत यह आता है कि परमेश्वर हमें चलाता है। आमीन। और छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं, छोटा छोटा घटनाक्रम प्रत्येक दिन का जीवन में परमेश्वर की अगुवाई में हो सकता है, परमेश्वर के मार्गदर्शन में हो सकता है। छोटे छोटे मुलाकात लोगों से, छोटी छोटी बातचीत लोगों से भी परमेश्वर की ओर से हो सकती है, परमेश्वर की ओर से ठहराई गई चीजें हो सकती हैं। और यदि हम ध्यान दें तो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अद्भुत काम हमारे जीवन के स्मॉल चीजों से हो सकते हैं। और हम देख रहे थे कि कैसे लिखा हुआ है यीशु मसीह के विषय में कि उसे समरिया में से ही होकर जाना अवश्य था, और वहां और तमाम चीजें जो उसके आगे घटी उस समय मालूम पड़ता है कि कैसे परमेश्वर अगुवाई कर रहा था, इवन चलने में कि कौन सा रास्ता हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आप किसी रोड पर जा रहे हैं और आप रोड पर आज ये रोड से नहीं, आज ये रोड से जाता हूँ, उस निर्णय के पीछे भी हमारा प्रभु हमारे भीतर काम कर सकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इतना बड़ा, इतना महान और इतना कि आप और मैं कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने तरीकों से वो हमारी अगुवाई करता, मार्गदर्शन करता, समझाता, सिखाता। कई बार हमें लगता है कि ये तो हमारा ही ख्याल था, कई बार हमें लगता है कि तो हमारा ही विचार था, कई बार हमें लगता है कि मैं ही तो ऐसा सोच रहा था, कई बार लगता है कि तो सडनली कॉल में मूवमेंट पे क्यों आ गया। लेकिन सब चीजों के बीच में भी याद रखिए कि प्रभु सब कुछ जानता है। अपने आप में बड़ा है इसमें कि वो सब कुछ जानता है और उसे मालूम है कि हमें कैसे, किस तरफ से कैसे ले जाना है, और वो हमें निश्चित रूप से लेकर के चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोग इसी विषय में आगे चलते हैं। 5वें वचन से आगे इस प्रकार लिखा हुआ है यहाँ चौथे अध्याय में 5वें वर्ष से आगे, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ और कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर यह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें सोता बन जाएगा, के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, 15 वचन,
जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन मैं चाहता हूं आप पढ़ें, फिर से ध्यान दें। यहाँ लिखा हुआ है 12 वचन में, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। एक और वचन मैं चाहता हूँ आप पढ़ें, और वो ये है 5 और 6 इनफैक्ट। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। ठीक है, परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में उत्पत्ति की किताब करता है, यहोशुआ की किताब में बात करता है उस जगह के विषय में जो ये लिखा हुआ है कि याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दी और याकूब का कुआं भी वहां पर था। और इन सब चीजों को, इन घटनाक्रम को यदि आप पढ़ें ध्यानपूर्वक तो आपको एक चीज जरूर मालूम होती है, और इस प्रकार से कि ये लोग जहाँ पे खड़े होकर के इस समय बातचीत कर रहे हैं, इस समय जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े नाम आए हैं हमारे सामने पढ़ने के लिए। बड़े बड़े नाम से कहने का मतलब है, वो कहता है वो भूमि जो कि याकूब ने, परमेश्वर जाना जाता है अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर के नाम से। अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर। हम हमेशा बाइबल में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो कहने लगा मैं तुम्हारे 4 फादर्स का पिता हूँ, अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। अब्राहम, इसाक और याकूब के परमेश्वर ने मुझे भेजा है करके वहां कहना है लोगों से। आपको बार बार ये रेफरेंस पढ़ने के लिए मिलेगा कि परमेश्वर ने अपने आप को इस प्रकार से डिनोट किया, इस तरह से अपने नाम को बतलाया कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर बात कर रहा था कि मैंने अपने आप को अब्राहम के ऊपर प्रकट किया, मैंने अपने आप को इसहाक के ऊपर प्रकट किया, मैंने अपने आप को याकूब के ऊपर प्रकट किया। और ये वे लोग जिन्होंने मेरे बारे में जाना, ये वे लोग हैं जिन्होंने मुझे समझा, ये वे लोग हैं जो अपने जीवन में मुझे जानकर मेरे साथ में चलने पाए, ये वे लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनते थे, ये वे लोग हैं जिनसे मैंने बात की है। आप सभी लोग जानते हैं कि याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे और आपसे कि उसने परमेश्वर को देखा। बाइबल कहती है वो सो रहा था एक पत्थर के ऊपर में सर रख करके, और बाइबल कहती है वहां दिखाई दी, उस पीढ़ी के ऊपर में स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे और नीचे उतर रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस जगह पर उसको उसने नाम बेथेल, कि मुझे मालूम नहीं था परमेश्वर यहाँ पर है। ये घटना उसके साथ में हुई। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने उसको स्ट्रेटेजी दी, परमेश्वर की ओर से दी गई वह सुंदर जो योजना थी उसके अनुसार उसने पाया कि कैसे अपने अपने फादर इन लॉ की जो जानवरों की वो रखवाली करता था उसमें से इसको बड़ा प्रतिफल मिल जाए। परमेश्वर ने इसको लेकर के चलाया, इसकी रक्षा की, इसकी रखवाली की, इसके संग संग चला। उसने खुद कहा था कि यदि परमेश्वर मेरे साथ में यहाँ से वहां तक जाएगा, मेरे मामा के घर तक, और वहां से मुझे सुरक्षित रूप से लेकर के आएगा मेरे पिता के घर तक, तो तू मेरा परमेश्वर होगा और मैं तुझे दशमांश दूंगा। अगर आपको मालूम पड़ेगा कि एक औसम समय, एक बहुत ही अद्भुत चीजें याकूब और परमेश्वर के बीच में रही हैं। याकूब और परमेश्वर बहुत सुंदर रीति से साथ साथ में चले हैं। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि याकूब मरने का समय आया तो अपने डंडे के सर के डंडे के एक सिरे के ऊपर में अपने को रख करके परमेश्वर की आराधना कर रहा था, और आराधना करके उसने अपना अपना प्राण त्याग दिया। बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि ही वर्शिप बाय फेथ लीनिंग ऑन दी स्टाफ, और उसके बाद में उसने अपने प्राण त्याग दिया। औसम तरीके का जीवन उसका रहा। भले शुरुआत में अच्छा नहीं था, लेकिन उसके जीवन का अंत यदि आप देखने के लिए जाएंगे तो बहुत ही ग्लोरियस और बहुत ही सुंदर। क्यों? क्योंकि
जीवन में परमेश्वर की रियलिटी को, परमेश्वर की वास्तविकता को समझा था, उसने परमेश्वर की वास्तविकता को जाना था, उसने ये जान पाया था कि परमेश्वर है कैसा है। सिर्फ उसके लिए अब्राहम का, मेरे दादा का परमेश्वर है वाली बात नहीं थी कि ये परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूँ तो अब्राहम का परमेश्वर है। बात वो नहीं थी कि उसके दादा का परमेश्वर है, या मेरे पिताजी इसहाक इस प्रभु पर विश्वास करते थे और उसके लिए वो भी नहीं था। याकूब के साथ खासियत ये थी कि परमेश्वर के साथ खुद चलता था। बाइबल कहती है कि याकूब का बेटा यूसुफ, उसके जीवन में परमेश्वर के कितने बड़े बड़े काम थे। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा नाम ना, याकूब का कुआं, या वो जगह, और वहां पे वो कुआं भी था जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। यूसुफ कौन था? यूसुफ एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति था जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि बचपन से परमेश्वर का आत्मा उसे स्वप्नों को दिखाता था, दर्शनों को दिखाता था, आने वाली बातों के बारे में बतलाता था। परमेश्वर ने उसे अपने आत्मा की तरह भरा था। परमेश्वर की ओर से प्रकाशनों को वो देखता था, समझता था। आने वाले कई वर्षों के बाद में क्या घटनाएं घटेंगी उसके विषय प्रभु ने यूसुफ को बताया था। सिर्फ अपने ही नहीं, बाइबल में उसको आपको बतला, और दूसरों के स्वप्न को सुन करके उनका अर्थ बता देने में निपुण था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि परमेश्वर का आत्मा इसके भीतर था, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ साथ में बना हुआ था। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि उसको जेल में बंद कर दो तो जेल में भी वह सबसे ऊपर पहुंच जाता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। मैं और आप बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के विषय में जो दो नाम यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के साथ में एक बहुत ही अद्भुत जीवन को जिया, जो परमेश्वर के साथ में दिन और रात चले, जिन्होंने परमेश्वर को सिर्फ दूर दराज कहीं स्वर्ग में बैठा है परमेश्वर समझ के नहीं जाना, जो परमेश्वर के साथ में चलते थे, परमेश्वर के साथ में उनका अनुभव था, एक्सपीरियंस था। ऐसे यह लोग हैं जिनके बारे में हमने अभी हाल ही में नामों को पढ़ा। दो नाम आए यहाँ पर, हमने पढ़ा वे दोनों नाम, एक है याकूब, दूसरा है यूसुफ। ये दोनों के नाम यहाँ पर आए हैं। मालूम है जिस जगह पर ये लोग इस समय खड़े हैं वो जगह ऐसी जगह है कि जब यर्दन पार करके ये लोग आए थे तो वहां पर उस पर्वत के पास में खड़े होकर परमेश्वर की ब्लेसिंग प्रोनाउंस की गई थी परमेश्वर के लोगों के ऊपर। ऐसी जगह पर ये लोग हैं, ऐसी जगह पर ये लोग खड़े हैं, ऐसी जगह पर ये लोग बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, बड़ा अद्भुत तरीके से वो कहता है, यहाँ पे वाद विवाद चल रहा है, वाद विवाद नहीं, बातचीत चल रही है, और वो कह रहा है कि ये ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन सबकी सब बातें जो हुई वे सब हिस्ट्री की बात है। हिस्ट्री मतलब सब इतिहास की बात है, सब भूतकाल की बात है। जितना भी कुछ आपके और मेरे सामने अभी आया, यहाँ पे सब कुछ भूतकाल की बात है। जो समरिया की स्त्री बात कर रही है इस समय, वो कह रही है कि हमारे बाप दादा यहाँ पर जो थे, उसने खुद यहाँ पर पानी पिया, ये कुएं से अपने बच्चों को पिलाया, अपने जानवरों को पिलाया, क्या आप उससे बड़े हो? अभी हाल ही पढ़ा ना हमने जो आगे 12-13 के वर्ष के आसपास। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, एक एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही उत्तम, एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री, एक बहुत ही अच्छा इतिहास जो लेकर के इस समय बात कर रहे हैं। और सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि भजन संहिता 103 में इस प्रकार से लिखा है कि उसके किसी उपकार को तू ना भूलना, है ना। भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है, दूसरा वचन है, वो कहता है कि परमेश्वर के किसी उपकारों को ना भूलना, क्योंकि वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो उसके उपकार को ना भूलना, तो उपकार तो उनको याद है, याद कर रहे हैं कि हमारे बाप दादा यहाँ पर थे, हमारे पिताजी यहाँ पर थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। और ये सब बातों के बीच में जब ये लोग चर्चा कर रहे हैं तो ये लोग ये भूल जाते हैं कि समरिया के लोग इतना अद्भुत इतिहास होने के बावजूद आज ऐसी गिरावट में अपने जीवन को जी रहे हैं जो अतुलनीय है। उनके साथ में विशेषता ये है कि उनके पास में एक महिमामय इतिहास मौजूद है, एक महिमामय जानकारी मौजूद है कि हमारे पिता यूसुफ, हमारे पिता याकूब, हमारे पिता इसहाक, हमारे पिता अब्राहम, जो भी कहना हो कह लीजिए, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें जरूर की, लेकिन इस महिला के पास में वर्तमान के लिए, वर्तमान
वर्तमान के समय में बात करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये वो वही महिला है जिसके विषय में यीशु मसीह ने बाद में कहा कि वह 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ में अभी रह रही है वो उसका पति नहीं है। लेकिन बात करने के लिए हमारे पास में अभी इस समय क्या है? हमारे बाप-दादा, हमारे पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी, उनको परमेश्वर ने दर्शन दिया था। प्रभु को उन्होंने देखा। मुझे अभी भी याद है कुछ वर्ष पहले जीवन ज्योति में नहीं, लेकिन हिस्ट्री मेकर में एक बहन को लाया गया था। वो चल फिर नहीं सकती थी। उनके वो प्रार्थना के लिए लाया था और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करने के बाद में उनको मैं कुछ समझाने के लिए जैसे ही अपना मुँह खोल करके कहूँ कि ऐसे विश्वास कीजिए, इस बात को कहिए, तो वो तुरंत मुझे बोलती थी कि मैंने यीशु मसीह को देखा है, आप मुझे मत बताइए। यीशु मसीह दिखाई दिया है, आप मुझे मत बताइए। लेकिन वर्तमान में उन्होंने उनके प्रॉब्लम थी कि वे दुष्ट आत्माओं को देख रही थी, डीमंस दिखते थे, ऊपर से उड़ते हुए दिखते थे, उनको आवाज़ सुनाई देती थी। वर्तमान की स्थिति ये है। 21 साल पहले मैंने यीशु मसीह को देखा है। आप आप अ, आप मुझे इतना मत बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने प्रभु को देखा है। एक एक ऑसम एक इतिहास की बात बहुत अच्छी कि हमारे साथ में पहले ऐसा था, लेकिन वर्तमान के समय में हमारे पास में आज ऐसा है कि दुष्ट आत्माएँ आकर रही हैं, लेकिन हमारे को एहसास भी नहीं है और हम हमारे वो पास्ट में, हमारी वो हिस्ट्री में, वो इतिहास में हम इतने मगन हैं कि अरे ये ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा नहीं हो गया, तू नहीं जानता कि मेरे साथ में क्या हुआ मेरे को। मतलब दुनिया भर की बातें आप कर लीजिए इतिहास की, लेकिन यदि आज वर्तमान में उसका प्रभाव नहीं है, तो ऐसे इतिहास प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इतिहास यदि हमारे वर्तमान से ज़्यादा ज़्यादा अद्भुत है और ज़्यादा बड़ा है, तो इसका इसका मतलब ये है कि हमारे पास में वर्तमान में कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि वो बतला रहा है कि गिरावट आई है, वो बतला रहा है कि लोअर हुआ है। थैंक यू। तो परमेश्वर का वचन जो मुझको आपको बतलाता है वो ये कि इन लोगों के पास में एक 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 पुरानी बात है। कई पहले ऐसा हुआ जब परमेश्वर हमारे बाप दादाओं के साथ में था, जब परमेश्वर हमारे साथ में इस तरह से था। लेकिन वो पुरानी बात है जो ऊंची है और आज की जो वर्तमान की बात है वो ये है कि ये महिला परमेश्वर के वचनों को त्याग चुकी है, 5 विवाह कर चुकी है, छठवें पुरुष के साथ में रहती है जो उसका पति नहीं है। समरिया की है, कहने का मतलब जिन लोगों ने गैर यहूदियों के साथ में विवाह कर लिया था और उनके साथ में सामाजिक संबंध थे। इस तरह की तमाम गड़बड़ियों के बीच में कहने का मतलब ये है, मैं आपसे जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, वो ये कि प्रियो, आपका भूतकाल परमेश्वर के साथ यदि ज़्यादा बेहतर था और आपका वर्तमान आज की स्थिति में वैसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कहीं न कहीं है। भूतकाल के बारे में बोस्टफुल मत होइए कि हमारे साथ ऐसा था, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, क्योंकि उसका वर्तमान में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके और मेरा हिस्ट्री परमेश्वर के साथ जो है, वो हिस्ट्री मुझे और आपको आज परमेश्वर के साथ और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो हम परमेश्वर के बारे में पहले जानते थे, उसकी तुलना में आज हमें और बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारी जो रियलिटी थी, जो वास्तविकता थी, जिन बातों को हमने देखा है, सुना है, आज से कई साल पहले, उससे कहीं अधिक बढ़ कर के मुझे और आपको आज चलने की ज़रूरत है। कई बार लोग पुरानी बातों में इतने मशगूल हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, वो तो ऐसा ही है और आज के लिए बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। लिए प्रयत्नशील नहीं होते। आपका आपका पास्ट यदि ग्लोरियस हो तो आपको आज के वर्तमान के लिए आपको आलसी बना देता है। जो मैं कह रहा हूँ वो ये, याद है आपको बाइबल कहती है कि फरीसी सदूसी लोग यीशु मसीह के सामने खड़े होकर बोलते थे कि हमारा पिता तो अब्राहम है, हमारा पिता तो अब्राहम है, और यीशु मसीह बोलता था कि तुम अब्राहम को अपना पिता मत कहो क्योंकि अब्राहम ऐसे काम नहीं करता था जो तुम करते हो। अब्राहम हमारा पिता है ऐसा मत कहो क्योंकि अब्राहम ने ऐसे काम नहीं किए जो तुम आज करते हो। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि प्रियो, वे लोगों को भी संतुष्टि थी इस बात में कि अब्राहम हमारा पिता है, हमारे बाप दादा कौन है, वो तो परमेश्वर के साथ चला, उसको तो परमेश्वर मालूम है, हम उसकी संतान है। बात वो नहीं है, हम आज कहाँ हैं वो ज्यादा जरूरी है।
आपका आज का वर्तमान का आत्मिक जीवन कैसा दिखता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बात मत कीजिए आज से 10 साल पहले का ऐसा था, 20 साल का वैसा था। पौलुस कहता है मुझसे आपसे कि देखो पुरानी बातें बीत गईं। पुरानी बातें बीत गई। वो कहता है उन सबको भुला के, उन सबको पीछे छोड़ करके वो कहता है मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। हमको और आपको हम में से कि हम आगे बढ़े और पास्ट की गली में बैठ करके न रह जाए कि हमारे साथ तो ऐसा था, हमारे साथ तो वैसा, हमारा बाप-दादा तो ऐसा है, क्या तू उससे बड़ा है याकूब और यूसुफ से जिन्होंने इस कुएं में से पिया, अपने बच्चों को पिलाया, अपने जानवरों को पिलाया। प्रियो मैं और आप जब कभी हमारे पास्ट को लेकर के बैठ जाते हैं, हमारे वर्तमान की वृद्धि के रास्ते हम रुकावट बन जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान में आपके आपके भूतकाल से नीचे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नहीं, ये प्रॉब्लम पूरे के पूरे इज़राइलियों के साथ में सैकड़ों हज़ारों वर्ष तक रही और यह प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ में आज भी है क्योंकि आपको आपने जो पा लिया या आपके पहले पूर्वजों ने जो पा लिया, आपके पहले का विश्वास आज से 10 साल पहले का, आज से 20 साल पहले का आपका विश्वास, यदि आप सावधान नहीं रहे, तो उसकी वजह से आप आलसी बन जाते हैं क्योंकि आपके बोलने के लिए आज से 5 साल पहले मैंने ऐसा कर लिया, मेरे को मालूम है, मेरे को मत बताओ। यीशु मसीह सामने खड़ा होगा और हम लोग बोलेंगे, क्या तू याकूब से बड़ा है? क्या तू यूसुफ से बड़ा है? जो देने के लिए आया है, उसकी भी हम रुकावट बन कि हम सिर्फ हमारे पास्ट में अपने आप को रैप अप करके, अपने आप को लपेट करके हम वहीं पर पड़े हुए हैं और संतुष्ट हैं। मैं जो आपसे कह रहा हूँ हे प्रियो कि अपने अपने पास्ट को आप चाहें तो कि अरे हमारा हमारा पिता याकूब ऐसा था, हमारा पिता यूसुफ ऐसा था, मुझे और बढ़ने की आवश्यकता है, मुझे और आगे चलने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर हमने हमने तेरी बातों के विषय में सुना है, हाँ परमेश्वर हमने तेरी महिमा के विषय सुना है, हम जानते हैं कि तूने कैसे अद्भुत बड़े-बड़े काम किए, हे परमेश्वर हमारे दिनों में भी तू ऐसा कर। बजाय संतुष्ट होकर के ऐसे ही बैठ जाने के लिए मुझको और आपको चाहिए कि अगर हमारा हिस्ट्री जो है परमेश्वर के साथ में आज की तुलना में बेहतर था, तो उसको हम लेकर के आज के समय में परमेश्वर के सामने आए कि हे परमेश्वर फिर से कर तू, हे परमेश्वर फिर से कर, प्रभु जी तू फिर से हमें बढ़ा परमेश्वर, तो हमें फिर से हमारे देश को तो फिर से बदल। तो ये जो हमें चाहिए वो ये, बजाय इसके कि हम फेक झूठ के उस संतुष्टि में बैठे रहें और सोचते रहें कि अरे ये तो हो चुका है, अरे हमको तो मालूम है, अरे हमको तो पता है। ये उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। उससे कुछ भी ज़रा-सा भी एक रत्ती का भी हमको आज लेकिन मुझे जो ऑसम बात लगती है वो ये कि इस महिला के साथ में ये है कि इसके इसके बाप-दादाओं ने परमेश्वर की रीतियों को देखा, समझा, अनुभव किया, लेकिन आज ये पाप में रह रही है और वो भी इतने खराब पाप में अपने जीवन को बिता रही है, लेकिन उसके बावजूद बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को कि वो सामरिया में से ही होकर के जाए। अवश्य था कि वो सामरिया में से जाए। मुझे अच्छा लगता है कि परमेश्वर इस बात को जान करके भी कि आज आपके जीवन में गिरावट है, कल की तुलना में जो बीत गया, आप आज नीचे हैं, उसकी तुलना में जहाँ आप पहले हुआ करते थे, उसके बावजूद भी वह अपना समय लगाता है, अपनी ऊर्जा लगाता है और आपके रास्ते आने के लिए तैयार है, आपके जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ उदास होकर के बैठ जाएँ कि मैं नीचे गिर गया, ऐसे ऐसे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं यदि हम कहें कि आज मैं पहले की तुलना में नीचे आ गया और वहीं बैठे रहे और उठे नहीं। बाइबल कहती है मुझसे और आपसे कि ऐसी महिला के लिए जो वह जानता था कि जिसके बाप-दादा वो कहता है याकूब और यूसुफ और ऐसे लोग हैं, जो कहने का मतलब है रिच हिस्ट्री है उसकी परमेश्वर के साथ में, लेकिन आज चूँकि वर्तमान में परमेश्वर के साथ नहीं है, यह जानते हुए भी प्रभु उसके रास्ते आएगा ताकि उससे मिले, उसके रास्ते आएगा ताकि उससे बातचीत करे, उसके रास्ते आएगा ताकि उसको समझा सके, उसके रास्ते आएगा ताकि उस टीम को रिडीम कर सके। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि हे प्रियो, भले ही आज आपका वर्तमान जो है, आपके गुजरे हुए कल से दिखता है, आप आत्मिक रीति से स्लिप हो गए हैं, आप आत्मिक रीति से नीचे आ गए हैं, आप आत्मिक रीति से उस जगह पे नहीं है जहाँ आप हुआ करते थे। उसके बावजूद भी प्रभु ये जीवन के आसपास और आपके जीवन में आकर के आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आना चाहता है। इसे समझिए, इसे समझिए, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया था कि उसको यहाँ से घूमते हुए जाना है। उसका जीवन का एक-एक पल बहुत बेशकीमती था, लेकिन कुछ पल बिताने के लिए इस महिला के
पास बाइबल कहती है जब कुएं पर आकर के बैठ गया, थका मांदा था, जो मैं आपसे कहता हूं, थक करके भी, प्यासा भी, वो आएगा आपके रास्ते, मेरे रास्ते, ताकि मुझे और आपको हमारी गिरावट से निकाल करके वापस ऊंचाइयों को लेकर के जा सके, जहां पर होकर आप हैं और आपको होना चाहिए। आप में से कुछ लोग जो हो सकता है नीचे गिर गए हों, आप में से कुछ लोग जो स्लिप हो गए हों, आप में से कुछ लोग जो आज परमेश्वर के साथ में वैसे नहीं है जैसे हुआ करते थे, परमेश्वर के साथ में वैसा चल नहीं रहे जैसे एक समय चल करते थे। आप आज के समय में परमेश्वर के संग उस जगह पर नहीं है जहां पर आपका हृदय पुकारता है कि आपको होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह फिर भी आपसे प्रेम करता है और आपके रास्ते में आकर के आपके जीवन में परिवर्तन को लाना चाहता है, आपके जीवन में सुधार को लाना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। आशा है आपके पास। मतलब हमारा ऐसा पिता है जो उड़ाऊ पुत्रों को गले से लगाने के लिए तैयार है, गिरे हुओं को उठाने के लिए तैयार है, जो भटक गए उनको खोज कर लाने के लिए तैयार है। ऐसा वो चरवाहा है, ऐसा वो पिता है, ऐसा वो प्रभु है। इसीलिए वो खोजता हुआ वहां पर उस रास्ते पर आया ताकि समारिटन इस स्त्री को जाकर के समारिया के गांव के उन लोगों को जो परमेश्वर के दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के रास्ते से करके नीचे गिर गए हैं, नीचे चले गए, उनको वो वापस लेकर के आ सके। तो हे प्रिय, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये, चलिए वचनों में वापस वहां पर कि जैसा उसका वचन कहता है यहाँ पर मुझसे आपसे, कि उसने कहा, मालूम है उसने क्या कहा? उससे बात करने को लगा और बात करने के टाइम पर उससे कहने लगा कि जाकर अपने पति को बुला के ले। मालूम है, सब ओपनिंग था, वो सब चीजें जो है वो ओपनिंग है ताकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उस चेंज कर सके, जिस चेंज की अपेक्षा वो उससे करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, क्योंकि पुराने, अब कैसे कहूं कि परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने ट्रेडिशंस के द्वारा, मरकुस के सुसमाचार में जाइए 7वें अध्याय में 13 वचन निकालिए। मरकुस 7:13, मरकुस 7:13। मरकुस का अध्याय, मरकुस का 7वां अध्याय 13 वचन, वो कहता है, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। मालूम है महिला कहाँ आई है? ये महिला आई है कुएं पर। कुआं किसने खोदा था? याकूब यूसुफ का वो कुआं है, उससे पानी निकालने के लिए आई है। मालूम है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसे कलीसियाओं में आप गए हैं जहाँ पे कई बार पेंटिकोस्टल लोग ऐसा बोल देते हैं, मालूम है क्या, कि अरे तो नॉमिनल चर्च है। कभी गए हो आप ऐसी जगहों पे? आप ऐसी जगहों पर जाकर के जब लोगों के ऐसी जगहों पर आप जाएं तो वहाँ पे आपको पता लगता है कि पूरी आराधना जो है वो किताब में से पढ़ करके की, किताब में जैसा जैसा लिखा हुआ है, एक एक शब्द वैसा वैसा बोला जा रहा है, और कोई भी बुद्धि लगा करके ऊपर और नीचे एक चीजों को ऐड नहीं करता है, एक भी चीज को कम नहीं करता। और कई बार लोग कह देते हैं कि अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो खाली पढ़ रहे हैं। अगर आप उन बातों को पढ़ें ध्यान पूर्वक तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें बहुत गहराई है, उन बातों में गहराई है, क्योंकि वहां पे जो बातें लिखी गई हैं वे परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों के आधार पर लिखी गई हैं। वहां पर जो बातें लोग पढ़ रहे हैं वे बातें हैं जो एक समय किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर में एक रियलिटी थी परमेश्वर की, और इस कारण से बातों को लिखा गया। लेकिन जब वर्ष बीतते चले जाते हैं तो मालूम है सिर्फ ट्रेडिशन बन के रह जाते हैं। जब वर्ष बीत जाते हैं तो सिर्फ मालूम है कुएं रह जाते हैं, जिससे लोग आकर के ट्रेडिशन के समान निकालने की कोशिश करते हैं, कभी तृप्त नहीं होते। लेकिन जब जब उन्हें खोदा गया था, उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, उनका वर्तमान सिर्फ ट्रेडिशन बन करके रह गया, परंपराएं बन करके रह गया। और प्रभु का वचन मुझसे आपसे कहता है कि तुम परंपराओं के द्वारा परमेश्वर के वचन को, वो कहता नलिफाई कर देते हो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हे प्रियो, कि
आप चाहे कहीं पर भी क्यों ना रहे हो, किसी भी जगह पर क्यों ना रहे हो, परमेश्वर मुझे और आपको उन जगहों से निकाल करके ऐसे स्थान पर लाना चाहता है जहां पर आपके जीवन में आज के समय में गिरावट नहीं लेकिन उन्नति दिखलाई देवे। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में उन्नति दिखलाई देवे आपके पास तुलना में, क्योंकि बाइबल मुझसे आपसे कहता है, मालूम है क्या, पुराने दिनों का जो जो भवन है और उसकी जो महिमा है, वो कहता है अंत के दिनों का भवन जो परमेश्वर का होगा और उसकी महिमा होगी, वो कहता है उसकी तुलना में बहुत बहुत कम होगा। मैं कहने का मतलब है कि जो पहले हुआ है, जो पहले घटा है, जो पहले लोगों ने परमेश्वर का अनुभव किया है, जिस तरह से परमेश्वर के साथ में पहले चले हैं, कहती है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के साथ में चलने वाले जो अनुभव होंगे उसकी तुलना में पुरानी बातें जो है वो छोटी में और आप जब देखते हैं ना पुरानी बातों के विषय में, तो लगता है कि अरे बाप रे इतनी बड़ी बड़ी थी। आज के समय में हम जो अनुभव कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल उल्टा कहता है। वो कहता है कि अंत के दिनों में जो अनुभव लोगों को परमेश्वर के साथ में होगा वो ग्लोरियस होगा, वो महिमामय होगा, वो बढ़ा हुआ होगा, वो कम नहीं होगा। और हम और आप यदि कम अनुभव कर रहे हैं आज के समय में, तो इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं आलसी हो गए। हे प्रियो, परमेश्वर की बातों के पीछे लगिए, परमेश्वर की बातों के पीछे बने रहिए और परमेश्वर से मांगते रहिए कि हे परमेश्वर, यदि हमने पढ़ा है कि ऐसा होता था तो आज में भी हो। हे परमेश्वर, की ऐसी बातें पहले घटती थी तो आज भी घटे, उससे बड़ी घटे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू हमसे ऐसा कह के गया कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो हे प्रियो, आपका पास्ट आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनने पाए, बल्कि के वृद्धि के लिए एक सहायक बनने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पास्ट आपकी वृद्धि के लिए एक सहायक बनने पाए, एक हेल्प बनने पाए, एक ग्रोथ का कारण बनने पाए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है इसी प्रकार से आगे, मालूम है क्या, बाइबल कहती है, देखिए 10वां वचन 4 और उसका 10। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। अब ऐसे कितने लोग इवन इमेजिन कर सकते हैं कि हम उसके सामने साक्षात खड़े होंगे। स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वर्ग में हम सभी खड़े होंगे। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि हम उसे देखेंगे जैसा वह है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक वक्त आता है और जल्दी आवेगा, प्रभु ने चाहा तो, कि हम उसके सामने फेस टू फेस इस जीवन के दूसरी तरफ खड़े होंगे। आमीन। हम सभी के पास धन्य आशा है कि एक दिन हम और उसके सामने उपस्थित होंगे, उसकी तरफ देखेंगे और वह हमें देखेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर में यदि प्रभु के सामने आप खड़े हों, यदि परमेश्वर आपके सामने खड़ा हो, तो हम कैसी अवस्था में होंगे, हमारे हृदय में क्या चल रहा होगा, हमारे मन में क्या चल रहा होगा, हम क्या मांगे। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि सुलेमान के सामने जब परमेश्वर आके खड़ा हो गया तो जीवन परिवर्तित हो गया। बाइबल कहती है यूहन्ना के सामने आकर के जब यीशु मसीह खड़ा हो गया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। बाइबल मुझसे आपसे कहती है सामरी स्त्री के सामने जब प्रभु यीशु मसीह आया, वह बात कर रहा है और वो अपने आप को प्रकट भी करने को तैयार है कि मैं कौन हूँ। बाइबल कहती है एक बड़ी चीज, एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है, मालूम है क्या, और वो प्रॉब्लम मालूम है, एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। बाइबल कहती है यीशु ने कहा उससे, उसने कहा यदि तू जानती, यदि तू जानती, परमेश्वर के वरदान को जानती तो ये भी जानती कि वो कौन जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि जो सीन है, जो जो घट रहा है, जो घटनाक्रम है, जो बातचीत चल रही है, वो कह रहा है कि बातचीत ऐसी एक्चुअली होना नहीं चाहिए थी कि मैं यहाँ तेरे सामने हूँ और तू वहां पर बाल्टी लेके खड़ी है, मैं तुझसे बोल रहा हूँ मुझे पानी पिला और
बोल रही है कि आप मेरे से पानी कैसे मांग सकते हो कि आप तो यहूदी हो, मैं तो गैर यहूदी हूँ। कहता है कि ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ एक कारण से हो रहा है। वो कारण ये है कि तू नहीं जानती कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है, और दूसरा कि तू ये भी नहीं जानती कि जो तुझसे बात कर रहा है इस समय वो कौन है। वो कह रहा है मैं खुद के विषय में बात कर रहा है यीशु मसीह, और कह रहा है कि तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, और चूंकि तू ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, वो कहता है यहाँ पे बातचीत जो चल रही है ये ऐसी ही चली जाएगी। क्योंकि यदि तुझे मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो मैं तेरे से पानी नहीं मांगूंगा। वो कह रहा था तू मुझसे पानी मांगेगी, मैं तेरे सामने नहीं खड़ा रहूंगा कहते हुए कि मुझे पानी पिला, तू मुझसे मांगेगी कि हे प्रभु मुझे दे, मैं प्यासी हूँ। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि हे प्रियो, जिस जिस परमेश्वर ने उस स्त्री की रचना की वो उसके साक्षात खड़ा है, और वो कह भी रहा है कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये महिला उसे पहचान नहीं पा रही कि वो है कौन। और जब हम उसको नहीं पहचान पाते कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, मालूम है जीवनों में बहुत सारी गड़बड़ियां रह जाती हैं, बहुत सारी चीजों की कमियां रह जाती हैं। मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी चीजों में जो जो खामियां हैं, जो इश्यूज हैं, या जो हम देख नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए, के पीछे कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हम प्रभु की पहचान में हम नहीं बढ़ पाए हैं, हम प्रभु को जानते ही नहीं हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये, क्योंकि वो कह रही कि यदि तू एक पल के लिए पहचान जाए कि मैं कौन हूँ, तो कह रहा था कि तू मेरे सामने यहाँ घुटने पर होगी और मांग रही होगी कि मुझे दे, कि मुझे पिला, कि मुझे दे, कि मुझे पिला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे अभी भी याद है ये एक छोटा सा घटना साधु सुंदर सिंह ने उनके एक बुक में लिखा, जो बुक का नाम उन्होंने कहा है द मास्टर्स फील्ड, प्रभु के चरणों पर, प्रभु के चरणों पर। उस किताब में उन्होंने लिखा था कि एक समय ऐसा हुआ, वो कह रहा था कि रात्रि के समय में मैंने सोचा कि मैं बाहर आगे जाकर के प्रार्थना करूं, तो कहता है मैं चला गया, और साधु सुंदर सिंह जाकर के वो कहने लगे कि मैं जाकर के चट्टान के ऊपर बैठ गया, और चट्टान के ऊपर जंगल में जाके जब मैं बैठ गया तो मैं मन में विचार कर रहा था कि मैं मेरे परमेश्वर से क्या मांगू, मैं मेरे परमेश्वर से किन विषयों के लिए प्रार्थना करूं, मैं मेरे परमेश्वर से क्या क्या बातें दिल खोल करके कहूं। कहने लगा कि उसी समय मेरे सामने एक गरीब व्यक्ति कुछ मांगने के लिए मेरे पास में आ गया, और जब वो मेरे पास में आकर के खड़ा हुआ तो मैंने उसे देख करके उससे कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं भी गरीब हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक गांव है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ कोई आपकी सहायता कर देगा। और साधु सुंदर सिंह ने कहा कि जब मैं उससे ऐसा कह ही रहा था, वो कहता है कि मेरे सामने जो जो गरीब सा व्यक्ति खड़ा हुआ था, वो कहता है वो एक पल के लिए, एक पल में वो कहता है ऐसे अदृश्य हो गया आंख के सामने से, और सिर्फ पानी की कुछ बूंदें छूट करके जैसे कि साधु सुंदर सिंह के ऊपर में आ गई, और तब से ये प्रकाशन आया कि ये तो कोई भिखारी नहीं था, ये तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था, जो मुझ जैसे व्यक्ति को आशीषित करने के लिए यहाँ मेरे पास में आया था, उसको पहचान नहीं पाया। और तब साधु सुंदर सिंह ने लिखा कि तब मैं वहां पर उस चट्टान पर बैठ करके रोया और गिड़गिड़ाया और कहा कि हे प्रभु, कभी ऐसा ना हो मेरे जीवन में कि मैं तुझे पहचान नहीं पाऊं, कि मैं तेरे सामने आकर के खड़ा हूं और तुझे पहचान, कि तू मेरे सामने अपने आप को प्रकट कर, मैं तुझे पहचान नहीं पाऊं, कि हे प्रभु तू मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर। आपको इफिसियों की पत्री अध्याय में इस तरह की प्रार्थना है कि परमेश्वर may he give you the spirit of wisdom and revelation that you may know him better, कि वो तुम्हें प्रकाशन की आत्मा देवे, तुम्हें बुद्धि की आत्मा देवे, ताकि तुम उसे उसकी जान पहचान में, उसको जानने में तुम बढ़ सको। और साधु सुंदर सिंह कह रहे थे कि मैं प्रार्थना करता कि मैं प्रभु तुझे पहचान पाऊं, मैं तुझे पहचान पाऊं, कि परमेश्वर तू अपने आप को मेरे सामने प्रकट करता है बहुत सारे तरीके से, बहुत बार, और मैं पहचान नहीं पाता। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि हे प्रियो, कई बार परमेश्वर ने, हो सकता है ऐसे फेस टू फेस अपने आप को आपके सामने प्रकट नहीं किया हो, लेकिन कई बार उसने
हमारे और आपके सामने अपने आप को परिस्थितियों में अपनी उपस्थिति को किसी न किसी सांकेतिक रूप में प्रकट किया। अभी हाल ही में जो मैंने और आपने इतनी सारी गवाहियों को सुना है, वे सब गवाहियां इस बात का प्रमाण है कि प्रभु आपके साथ में उपस्थित है और आपके जीवन में काम कर रहा है, उसको सारी महिमा मिले। तो परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारे सामने है, और इन छोटी छोटी बातों को हम सामने देखते हैं, उसके बावजूद हम उसे पहचान नहीं पाते। चूंकि हम उसे पहचान नहीं पाते, हम हमारे जीवन की गहरी बातों को पाए बगैर हमारे जीवन की उथली बातों में हम फंसे रह जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि महिला वहां पर कुएं पर क्यों आई थी? ये महिला कुएं पर इसलिए आई थी ताकि उसको पानी चाहिए, क्योंकि वो जमाना ऐसा जमाना था जब लोगों के घर में पानी नल में नहीं आता था कि नल खोला और बाल्टी भर लिया। वैसे पानी नहीं आता था। वो जमाने में इनको कुएं तक जाना पड़ता था, बाल्टी से पानी बाहर निकालना पड़ता था, फिर अपने घड़े में, अपने मटके में भर करके पानी घर पे लेकर के आते थे, सब परिवार को पानी मिलता था। बड़ी मेहनत का काम था। और ये महिला जो है, ये उस काम को कर रही है, उसको पानी चाहिए, इस संसार का पानी चाहिए, क्योंकि खुद प्यासी है, परिवार के लोग प्यासे हैं, पानी पीने के लिए चाहिए, यूज के लिए पानी चाहिए। और बाइबल उस रास्ते कहती है कि प्रभु उसके सामने है, लेकिन चूंकि प्रभु को नहीं पहचान पाई है, इसलिए इसने अपने जीवन की आत्मिक आवश्यकताओं को देखा ही नहीं, सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं के चक्कर में फंसी रह गई। जब यहाँ तक के प्रभु ने इस बात को कह दिया कि जिस जल को मैं दूंगा वह जीवित जल होगा, जो तुझमें वो कहता है अनंतकालिक सार्वकालिक जीवन के लिए, वो कहता है उमड़ने वाले कुएं के समान वो पानी तेरे अंदर बन जाएगा। इतनी बातों को कहने के बावजूद इस महिला के मन में एक बार भी अपने जीवन की आत्मिक आवश्यकताओं के विषय जरा भी विचार नहीं आया। वो सिर्फ ये कह रही थी कि हाँ प्रभु, वो पानी मेरे को भी दे, ताकि बार बार मेरे को कुएं पर नहीं आना पड़ेगा, बार बार मेरे को नहीं आना पड़ेगा, बार बार मेरे को कुएं पर नहीं आना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं मालूम है? बात जो हो रही है वो ये है कि ये लोग, ये महिला, इसका पूरा ध्यान, इसका पूरा मन, इसका पूरा फोकस उसकी सिर्फ फिजिकल आवश्यकताओं पर है, शारीरिक जरूरतों पर है। भौतिक जगत में, भौतिक जीवन के लिए किन भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है उस पर है। भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में, भौतिक जीवन के लिए किन भौतिक चीजों की आवश्यकता है, इसका पूरा ध्यान, इसका पूरा मन इसी पर लगा, और उसी के लिए मशक्कत कर, सुबह से उठ करके घड़ा लेकर के निकली, पानी भरने के लिए मेहनत किया, पानी भर के घर में डाला। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये कि सामने परमेश्वर खड़ा है, सामने यीशु मसीह खड़ा है, सामने जीवन का लेखक खड़ा है, सामने जिसने इसको बनाया है वो खड़ा है, और कहता है कि मैं आत्मिक आशीषें तुझे देने को तैयार हूँ, जीवित जल देने को तैयार हूँ, आत्मा उंडेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस स्त्री का ध्यान और इसका मन मालूम है सिर्फ ऐसा है, मेरे को पीने वाला पानी दे दो, बाकी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पीने वाला पानी दे दीजिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। कितने लोग हैं जो प्रभु के नजदीक आकर के भी सिर्फ भौतिक वस्तुओं को लेकर के चले जाते हैं, प्रभु के नजदीक आकर के भी सिर्फ भौतिक आवश्यकता की चीजों को ही पाना चाहते हैं, कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मेरी ये जरूरत पूरी हो, मेरी वो जरूरत पूरी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो मकान हो, चाहे काम हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे चीजें हो, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे बिजनेस हो। मतलब मैं काफी सारी बार हम सिर्फ इन इन बातों में, इन चीजों में, जो इस संसार की भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसमें इतना फोकस्ड रह जाते हैं कि परमेश्वर जो आत्मिक ब्लेसिंग्स को हमारे ऊपर फ्रीली देना चाहता है, उसे हम ना तो उसकी जरूरत को समझते हैं और ना वो उसे हम मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु को नहीं पहचानते कि वो है कैसा और वो है कौन। याद रखिए, आपका फोकस जब कभी सिर्फ सांसारिक जीवन के ऊपर में रहेगा, आप ना तो प्रभु को पहचान पाओगे और ना आप प्रभु से उन जाने पाओगे जो आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सार्वकालिक जीवन के लिए वो आपको देना चाहता है। वो देना चाहता है आत्मा का जल, इसको चाहिए फिजिकल जल। सामने खड़ा है परमेश्वर और कह रहा है कि मैं ही मसीहा हूं, लेकिन पहचान नहीं सकती कि ये मसीहा है। मसीह ने सिखलाया था, आपको याद होगा, उसने कहा था कि 4 प्रकार के बीज होते हैं, और वो कहता है चौथा जो है, मालूम है आप सबने पढ़ा है परमेश्वर के वचनों में, इसलिए आपको वापस पढ़वा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बतला रहा हूँ। बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि वो कह रहा था कि कुछ बीज है
रास्ते में गिरा आसमान के पंछी ले गए। वो कहता है कुछ बीज है जो पथरीली भूमि में गिरा, वो कहता है वो उगा, लेकिन उसके बाद में वो जगह जड़ के लिए जगह नहीं थी तो वहीं के वहीं सूख गया। वो कहता है कुछ बीज है जो झाड़ी में गिरा, वो कहता है झाड़ियों ने उसको उठ करके दबोच लिया, दबा दिया और वो बीज कभी बढ़ नहीं पाया, फलवंत नहीं हुआ। चौथा वो कहता है ऐसा है जो अच्छी भूमि में बोया गया, तो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाया। तीसरा बीज जो है मालूम है उसकी विशेषता क्या है? वो कहता तीसरा जो है वो ऐसा बीज है जो झाड़ियों में गिरा और फिर क्या हुआ? वो कहता संसार की चिंता, धन का लोभ, मेरे को काम है, मेरे को जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को नौकरी है, मेरे को व्यवसाय है, मेरे को ऐसा है, मेरे को वैसा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो कहता है संसार की चिंता, परेशानी, रूटीन, धन का लोभ, वो कहता है वह सब कुछ परमेश्वर जो करना चाहता है हमारे जीवनों में उसको रोक देता है, वो उसको रोक देता है। इस स्त्री के जीवन का बड़ा बैरियर मालूम है क्या है? इसके जीवन मेरे को एक मटका पानी चाहिए, मेरे को एक घड़ा पानी चाहिए। आपके जीवन में मुझे नहीं पता क्या है वो एक मटका पानी, लेकिन काफी सारी चीजें आप रूटीन में पड़ जाते हैं, उन बातों में ही आप फंसे रह जाते हैं। आप अपने आप को परमेश्वर के सार्वकालिक ब्लेसिंग से, उसकी उपस्थिति से, वो कौन है उसके प्रकाशन से वंचित रखते हैं। जो मैं चाहता हूँ वो ये कि आप अपने आंखों को सिर्फ भौतिक बातों से उठा करके ऊपर परमेश्वर चलिए, अपने आंखों को उठा करके इस संसार के पानी से, इस संसार के भौतिक आवश्यकताओं से, भौतिक वस्तुओं से उठा करके आत्मिक बातों में जाइए। क्योंकि याद रखिए कि हे प्रियो, आप में से प्रत्येक जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, आप सिर्फ भौतिक प्राणी नहीं है, आप आत्मिक प्राणी हैं। क्योंकि जो आपसे उत्पन्न हुआ है वो आत्मा है और आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी आत्मिक जरूरतों को, आत्मिक आवश्यकताओं को समझें और उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर से मांगा करें। क्या जरूरत, क्या 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 चीजों को पा करके, क्या जरूरतों की पूर्ति को प्राप्त करके मैं और आप इस संसार में समय के लिए खुश रह सकते हैं, परंतु हमेशा हमेशा के लिए नहीं। और यीशु मसीह इससे कह रहा था, वो ये कह रहा था कि तेरे पास में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आत्मिक बातों की भरपूरी में देना चाहता हूँ, आत्मा में देना चाहता हूँ, लेकिन तुझे सिर्फ फिजिकल ही प्यारा है, भौतिक ही प्यारा है। तुझे आत्मिक बातों की परवाह ही नहीं है, तुझे आत्मिक बातों का उतना ध्यान ही। व्यक्ति था जो यीशु मसीह के पास आया था, अमीर जवान पुरुष, बाइबल कहती है उसके विषय में कि उसके पास धन बहुत था। जब यीशु मसीह ने बोला कि तू धन को बेच दे, जाके गरीब में बांट दे और मेरे पीछे आ जा, वो कहता है तुझे बहुत धन मिलेगा। बाइबल कहती है कि वो वहां से मुंह लटका के चला गया। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत धन था। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत से लोग हैं जिनके पास में ऑप्शन जब दिया जाता है कि तुम भौतिक और आत्मिक दोनों में से, वो कहता है भौतिक से तुम जंप करके आत्मिक में आ जाओ, तो लोग आने को तैयार नहीं होते। वो भौतिक पर ही अटके रहते हैं, भौतिक वस्तुओं पर ही अटके रहते हैं, भौतिक चीज। परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करना चाहता है, नो डाउट आपकी हर आवश्यकता को पूरा करना चाहता है, नो डाउट प्रार्थना करेंगे आप उसको उत्तर देगा, नो डाउट। लेकिन वो चाहता है वो ये कि हे प्रियो, आप भौतिक बातों से आगे बढ़ करके, फिजिकल संसार की जरूरतों से आगे बढ़ करके आप आत्मिक बातों में जंप तो करें, आत्मिक बातों में आ तो जाएं। परमेश्वर जो ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं वो सिर्फ इस संसार के लिए नहीं है, इस संसार के लिए प्लस बियॉन्ड इस संसार के लिए है। और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति उन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए परमेश्वर के सामने मालूम है मांगे, यत्नशील रहे, प्रभु से पूछे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नहीं तो हमारे हमारे जीवन में ऐसा इन इन बातों का कोई फायदा नहीं कि हमने परमेश्वर के सामने आ गए, फेस टू फेस हो गए, उससे बात कर ली, उसने हमसे बात कर ली और उसने ऑफर भी दिया, लेकिन हम वहां से, हमको सिर्फ एक घड़ा पानी दे दे ऐसा वाला कि हमको भौतिक जरूरतें हमारी ऐसी पूरी हो जाए कि बार बार मेरे को यहाँ आना ना पड़े, मेरा श्रम कम हो जाए, मेरी प्यास बुझ जाए। हे प्रियो, मैं और आप में चाहिए कि आप न तो अपने भूतकाल, अपनी रिच हिस्ट्री का आप कभी शिकार ना बने, और न ही आपके रूटीन और आपके फिजिकल जीवन का आप शिकार बने। मैं आपसे कह रहा हूँ ध्यान रखिए,
क्योंकि आप यदि अपने हिस्ट्री के शिकार हो जाएंगे कि ऐसा था और वैसा था और ऐसा था और मेरे बाप और मेरे माँ और मेरे दादा और मेरे परदादा और 5 साल पहले, अगर आप अपनी हिस्ट्री के बारे में इतना मगन हो जाएंगे, आपको मालूम नहीं लेकिन आत्मिक हानि हमें हो जाएगी। और यदि आप अपने रूटीन के, अपने फिजिकल लाइफ के अंदर इतने मशगूल हो जाएं, आपको अंदाजा नहीं होगा, आप शिकार हो जाएंगे। कहने का मतलब शिकार मतलब जिस जानवर को शेर आके खा जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मालूम है, क्योंकि हमारे को आत्मिक दोनों चीजें मालूम है गरीब बनाती हैं। हमारे को ये आत्मिक रीति से रॉब करती है, हमारे को लूट लेती हैं दोनों चीजें। एक तो ये पुराने ऐतिहासिक बातों के भरोसा रख करके हम आज के समय के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, सब चीजों को छोड़ देते हैं। और दूसरा ये मालूम है क्या, रूटीन में जब फंस जाते हैं, भौतिक आवश्यकताओं में जब हम फंस जाते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए में हम फंस जाते हैं, तो हम आत्मिक बातों के प्राप्ति से अछूते रह जाते हैं। इन दोनों बातों में शिकार मत बनिए। शत्रु की स्ट्रेटजी है जिसमें बहुत से लोगों को फंसा लेता है। हमको लगता है कि हमारे मिल गया, हमको लगता है हमको वो मिल गया, और सिर्फ बहुत मालूम भौतिक चीजें। मैंने आपसे इस सप्ताह में ही मैं आपसे कह रहा था, अगर आपको याद है बाइबल स्टडी के टाइम पर, स्पेशली जब हम के बारे में बात कर रहे थे कि आप चाहे कुछ भी पालें, आपके पास में सब चीजों के ऊपर में एक एक्सपायरी डेट है और वो 100 साल से ज्यादा की नहीं है ना। चाहे कुछ भी आप पालें, चाहे आप परमेश्वर से प्रार्थना करके बड़ा एरोप्लेन भी प्राप्त कर लें जिससे आप जहाँ चाहे चला जाए, मालूम है वो एरोप्लेन भी आपके यूज के लिए सिर्फ 100 साल का है मैक्सिमम। और आपकी आयु तो कुछ 30 40 50 साल के हैं यदि हम, तो उतना भी समय आपके पास में नहीं है यूज के लिए। ये प्रिय याद रखिए कि हमारा रियल आवश्यकताएं, हमारी रियल जरूरतें फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल है। और बहुत से लोग ये छोटे से सत्य को नहीं समझ पाते, छोटे से सत्य को नहीं समझ पाते। प्रियो, इससे अनजान रहें। मैं आप में से प्रत्येक को इस समय उत्साहित करना चाहता हूँ, आप में से प्रत्येक को मैं इस समय कहना चाहता हूँ कि हे प्रियो, अपने उस पुरानी बातों से, उन चीजों से कृपया करके बाहर निकलिए और परमेश्वर की बातों में आगे आ जाइए। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहा है, और मुझे और आपको मालूम है एक ऐसे जीवन में लेकर के चलना चाहता है जहाँ पे सब चीजें महिमामय हो। कई बार लेकिन उसकी बातें हमारे समझ में नहीं आती। उसकी बातें हमें ऐसी लगती है जैसे कि महिला को लग रही थी ना कि यीशु मसीह बोल रहा है कुछ, ये महिला समझ रही है कुछ। अगर आप ध्यान से पढ़ें पूरा कॉन्वर्सेशन, पूरी की पूरी बातचीत, आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह बोल रहा है कुछ और ही बारे में और ये महिला सोच रही है और समझ रही है कुछ और ही बारे में। देखिए आप कितना गैप है दोनों के बीच में। मालूम है मुझे सिर्फ जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ ना कि मेरा मार्ग तुम्हारे मार्ग से ऊंचा है, मेरी सोच तुम्हारी सोच है। मालूम है वही वही वचन है जो आप यहाँ पे खाली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जिस लेवल पर बात कर रहा है, ये महिला का लेवल समझने का वो नहीं है। वो कहता है जीवित जल तुम्हारे अंदर में, वो कहता सोता बन जाएगा, आत्मिक जीवन के लिए उमड़ने वाला सोता बन जाएगा। ये महिला बोल रही मेरा घड़ा, मेरी बाल्टी, मेरी रस्सी, मेरा कुआं। मालूम है आपको, परमेश्वर आपको ऐसी जगह पर ले जाना चाहता है जो आत्मिक ऊंचाई की जगह है, जहाँ पर आपको और मुझे उसकी आत्मिक बातें, आत्मिक आवाज समझ में, हम हमारे संसार के चीजों में, मेरा रोटी कपड़ा मकान और आवश्यकताओं में ही सिर्फ फंसे न रह जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको पूरा करना चाहता है, हाँ। आपको इस संसार के लिए तृप्ति देना चाहते हैं, हाँ। लेकिन वो चाहता है कि आप उसमें फंसे न रह जाएं, आप उससे आगे बढ़ें। क्योंकि फंसे रह जाने के बाद में मालूम है जीवन, बेस्ट जीवन इस संसार का जीने के बाद में भी, कंफर्टेबल जीवन इस संसार में जीने के बाद में भी, यदि हम और आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस लेवल को आत्मिक जीवन में प्राप्त नहीं किया तो फायदा, क्या फायदा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं आपसे जो कह रहा हूँ हे प्रियो, वो ये इतिहास के शिकार मत बनिए और भौतिक जीवन के शिकार मत बनिए। अपनी हिस्ट्री को यूज कीजिए ताकि आप परमेश्वर में बढ़ सकें
और आपकी भौतिक आवश्यकताओं में जो परमेश्वर आपको ब्रेक थ्रू देता है, उससे आपको मालूम पड़ता है कि वो है, उन अनुभवों को उपयोग कीजिए ताकि आप आत्मिक बातों में बढ़ पाए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई होगी और हमारे जीवन एनरिच होने पाएंगे, मजबूत होने पाएंगे, आशीषित होने पाएंगे और ट्रू सेंस में हम प्रभु की उपस्थिति से एक्चुअली बेनिफिट ड्रॉ करने पाएंगे। नहीं तो क्या फायदा, नहीं तो क्या, है ना, नहीं तो क्या फायदा। तो प्रभु में बढ़िए, प्रभु में आशीषित रहिए और ज्यादा नेचुरल माइंडेड मत रहिए, सिर्फ संसार के लिए जीवन को मत जिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इस संसार में, संसार की चीजें, इस संसार में रहिए, लेकिन याद रखिए यीशु ने कहा तुम्हें संसार में, लेकिन इस संसार के नहीं। इसलिए बैलेंस जो है अपना मत खोइए, कभी भी बैलेंस मत खोइए, क्योंकि याद रखिए मसीहत जो है, जो प्रभु है, वह सिर्फ परमेश्वर से आशीषों को, वस्तुओं को, चीजों को, बरकत को, सफलता को प्राप्त करने का नाम नहीं है। परमेश्वर देता है, देगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जरूरतों की पूर्ति का नाम नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन है और वो हमें चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसकी खोज में, उसकी प्राप्ति की चेष्टा में आगे बढ़ते जाइए और कोई भी चीज आपके रास्ते में रुकावट ना बन पाए, ना तो भौतिक जीवन और ना ही आपका ऐतिहासिक सत्य। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. आइए हम